हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार प्रधान स्टडी हब पर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 10th के जीव विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन धमाकेदार तो आपके सामने यही रहा कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जो हमारे मस्तिष्क का भार होता है, हमारे दिमाग का भार होता है, कितना वजन होता है हमारे दिमाग में, तो वो हमारे दिमाग में कितना वजन होता है, वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, भार होता है, सॉरी। जठर रस स्रावित होता है, तो कहाँ होता है जठर रस स्रावित? जठर रस हमारा जो स्रावित होता है वो होता है आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में। तो आप इनको एक एक करके पढ़ते जाएंगे, आमाशय में। ठीक है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम। जठर रस कहाँ स्रावित होता है? आमाशय में। बात क्लियर? जठर रस जो आपका स्रावित होता है वो होता है आमाशय में। ठीक है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो लाल ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी लार बनती है, वो कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या वो होती है हमारी एक जोड़ी। कितनी होती है? एक जोड़ी, यानी दो। एक जोड़ी का मतलब कितना होता है? दो। एक जोड़ी हमारी लार ग्रंथियों की संख्या होती है। बात क्लियर? ओके। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई, हमारी जो अंदर ग्रास नली होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? जो ये पूछ रहे हैं, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है हमारी मनुष्य में 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर? मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। ओके, और आगे क्या कराइए अगला क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन का निर्माण किस स्थान पर होता है, वो हमसे पूछा है। तो आपको पता है किस स्थान पर होता है? वो होता है हमारी पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में। पत्तियों में। पत्तियों में हो तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। बात क्लियर? ओके। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जो कोशिकीय प्रक्रम होते हैं उसमें ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है? ठीक है, तो वो होती है हमारी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम कह सकते हैं एटीपी। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। बात क्लियर? एटीपी के रूप में। ये क्वेश्चन आपको रट लेना भी है, कि अभी रट लेना, बिल्कुल रट। ठीक है, आपको बिल रखे हुए मिलेंगे ये एग्जाम में। मैं आपको बिल्कुल मेरी बात पर विश्वास करो मेरे भाई। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? आपको ये पता होना चाहिए। बताओ, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं हमारे पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बात क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? मादा लिंग हार्मोन क्या कहते हैं, आप बताओ। मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? मादा लिंग हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। 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 मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। मास्टर ग्रंथि क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कोश की प्रक्रमों में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? एटीपी के रूप में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। हम मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। जठर रस का स्रावण कहाँ होता है? आमाशय में होता है। मनुष्य मनुष्य सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। बात क्लियर? ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा? देखिए, मुकुलन पाया था। मुकुलन कहाँ पाया था? आपको पता होना चाहिए। मुकुलन जो पाया था हमारा, वो पाया था हाइड्रा में। कहाँ पाया था? हाइड्रा में। हाइड्रा में। मुकुलन हमारा हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मुकुलन जो है हमारा हाइड्रा में पाया जाता है। अब क्या कह रहा है? द्विनिषेचन किस में पाया था? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन किन में पाया जाता है? द्विनिषेचन आपको पता होना चाहिए, आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। किसमें? आवृत बीजी पौधों में। आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधों में
क्या पाया जाता है हमारा? मुकुलन। आवृतबीजी पौधों में हमारा मुकुलन पाया जाता है, वो द्विनिषेचन पाया जाता है, मुकुलन तो हाइड्रा में पाया जाता है, सॉरी, ठीक है। बात क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आनुवांशिकता के जनक कौन है? आपको पता होना चाहिए आनुवांशिकता जनक कौन है, बताओ। आनुवांशिकता जनक जो है हमारे, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है हमारे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे आनुवांशिकता के जनक हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? हमारे आनुवांशिकता के जनक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो जीन शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो वो किया था हमारा जॉनसन नामक वैज्ञानिक। किसने किया था? जॉनसन ने। आप लिख सकते हैं जॉनसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। आनुवांशिकता जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। मादा लिंग हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहते हैं। बात क्लियर? ओके। अब ये रहे आपके 12 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपके ये रहे। 3 क्वेश्चन क्या आपके मेरे पास हैं, वो ये रहे। अब बताओ 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विनिषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो आप बताना, आपको कौन सा भाग फल में बदल जाता है निषेचन के बाद? वो बदल जाता है हमारा अंडाशय। अंडाशय जो है हमारा जायांग का एक भाग है, और जायांग जो है पुष्प का मादा भाग है, ठीक है। पुष्प का मादा भाग जायांग और जायांग का भाग अंडाशय है। तो निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। बात क्लियर? ओके, ठीक है। क्या कह रहे हैं अब ये? प्रभाविता का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अब आपको बताना है प्रभाविता का जो नियम है अब किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो प्रभाविता का नियम आपको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम, ये 3 नियम इन्होंने दिए थे, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ने भी हैं। इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है आपको भाई बताइए? इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो वो होता है अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में इंसुलिन क्या होता है? स्रावित होता है। अग्नाशय में इंसुलिन का श्रावण होता है। बात क्लियर? ओके। प्रभाविता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। द्विनिषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो वो अंडा से बदल जाता है। आपको मैंने क्लियर किए कर दिया, ठीक है। और तो आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इनको रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। अपने नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।